है फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। आज देखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण करें तो ये राम राज्य जो यहाँ पर एकांकी है उसमें गांधी जी का बहुत पूरे वो तो है। एकांकी में कहीं ना कहीं गांधी जी का भी रोल है। अमर ज्योति में लिखा गया हुआ है इनके बारे में। तो गांधी जी का चरित्र चित्रण आप बिना पढ़े हुए भी कर सकते, फिर भी आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए, सभी बात को जानते हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं। बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी में गांधी जी के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक के पूरे जीवन की हल्की झांकी प्रस्तुत की गई है। यह झांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत ही नहीं, विश्व भर के लिए गांधी जी सम आदरणीय एवं प्रातः स्मरणीय बन गए। इसका कारण उनका परम उदात्त एवं महनीय व्यक्तित्व ही है। गांधी जी एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना विशुद्ध भारतीय थी। उनका व्यक्तित्व सहज, उदार एवं सहिष्णु था, जिसमें सर्व जातीयता का मानवतावादी अभियान था। गांधी जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराभव, पराजय एवं बीच छूती का दंश झेल रहा था। देश में चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। बचपन में गांधी जी एक सामान्य बालक थे। बाल सुलभ दुर्बलता उनके चरित्र में गुम्फित थी। फलतः वे बीड़ी, सिगरेट एवं मांस का सेवन करने लगे। लेकिन इन दुर्गुणों का परिहार श्रवण कुमार एवं सत्या हरिश्चंद्र नाटक देखने से हो जाता है। वे अपने आप को संभाल लेते हैं। मोहन अपने पिता से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। पिताजी, मुझसे अपराध हो गया है। मैंने आपको धोखा दिया है। मैं मांस खाता हूँ, मैं सिगरेट पीता रहा हूँ, मैंने चोरी की है। इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए। आत्मनिंदा का भाव उनके चरित्र को महत्व बना देता है। आत्मनिंदा, वे खुद अपने आप को निंदा करते थे, इसलिए तो महान बन गए। आत्मनिंदा के संबंध में गांधी जी ने कहा था, आत्मनिंदा का उपयोग तो इतना भर होना चाहिए कि हम प्रगति कर सके। भूतकाल में हमारे हाथों जो दोष हुए हो और आज हम उन्हें कर रहे हो, यानी कि जो हम पहले जो गलती कर चुके हो और आज उन्हें हम कर रहे हो, तो उनका बार बार चिंतन करके आत्मा का उत्पीड़न करने का अर्थ तो दोष की वृद्धि करने का समान ही है। यानी कि आप पहले गलत कर चुके, आप बार बार उसी को सोच रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं, तो वही तो बहुत खराब होता है। गांधी जी ने शिक्षा ग्रहण करने की ललक थी। गांधी जी में शिक्षा ग्रहण करने की ललक थी। मेहनत से परांग मुक्ता तथा अकर्मण्यता तथा भाग्य विदिता की थोड़ी भी मात्रा उनमें नहीं थी। यही कारण है कि वे बार 8 लॉ बन गए। बैरिस्टर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या न सीखा। अंग्रेजी कानून, रोमन कानून, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, व्याख्यान कला, नृत्य कला, यहाँ तक कि मुख मुद्रा शास्त्र तक पढ़ गए। गांधी जी के व्यक्तित्व में श्रद्धा, संयम, सत्य, अहिंसा, सेवा और परोपकार जैसे सारे मानवीय गुणों का सम्मिश्रण है। अफ्रीका में उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन वे संयम से काम लेते हैं। वे सच्चे अर्थों में महामानव थे। मनुष्य के संबंध में उनका कथन था, मनुष्य अपने सच्चे स्वभाव का साक्षात्कार तो तभी कर पाएगा जब वह भली भांति समझ लेगा कि मनुष्य बनने के लिए पशुता या दानवता को त्याग करना आवश्यक है। अगर ये पशुता वाला अगर लक्षण आप छोड़ देंगे तो सच में मनुष्य आप बन जाएंगे। अफ्रीका गमन के पीछे उनका उद्देश्य सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी ही थी। मतलब उन्हीं के मुकदमे के कारण वे गए अफ्रीका में। इसमें किसी अर्थ का लोभ नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर उनका उद्देश्य मानव सेवा बन जाता है। भारतीय प्रवासी का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता और वे वहाँ उसे संगठित करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने मानव सेवा को जीवन का महत्व उद्देश्य बताते हुए कहा, मनुष्य का अंतिम ध्येय ईश्वर का साक्षात्कार है, अतः उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रवृत्तियाँ ईश्वर दर्शन के अंतिम ध्येय को ध्यान में रखते हुए उसी दृष्टि से होनी चाहिए। मतलब आप अंतिम क्षण में हर चीज़ को कहीं न कहीं ईश्वर को ही ध्यान में रखना है। मानव मात्र की सेवा इस साधन का एक आवश्यक अंग बन जाता है, क्योंकि ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है
कि उसकी सृष्टि में जो उसे देखा और उस सृष्टि के साथ तादात्म्य साधा जाए, जो भी उनकी दृष्टि में आए वो चीज़ आप करें। गांधी जी की दृष्टि में सभी धर्मों के लिए समान श्रद्धा एवं आदर का भाव था। उनकी दृष्टि में विभिन्न धर्म एक बगीचे में खिले सुंदर फूलों के समान या एक ही विशाल वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह था। इसलिए सभी धर्मों का मूल वे एक ही समझते थे। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की बढ़ती भावना उनकी दृष्टि में भविष्य के लिए शुभ सूचक मानी गई थी। गांधी जी सच्चे सत्याग्रही थे। उनकी दृष्टि में सत्याग्रह का मार्ग सुगम नहीं था, तलवार की धार पर चलने जैसा था। जो उनका मार्ग था सच में तलवार की धार पर चलने जैसा था। इसके लिए हृदय की मजबूती आवश्यक होती है। सत्याग्रह सभी भेदभावों को मिटाने वाला एक अमोघ अस्त्र है। गांधी जी की दृष्टि में निष्क्रिय प्रतिरोध तो नकारात्मक है और प्रेम के सक्रिय सिद्धांत से इसका कोई संबंध नहीं है। सत्याग्रह सक्रिय प्रेम के सिद्धांत पर चलता है, जो कहता है उन लोगों से प्रेम करो जो द्वेष रखते हैं। अपने मित्रों से प्यार करना तो आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। इसी सत्याग्रह के बल पर गांधी जी की सदैव विजय होती रहती थी। सत्याग्रह के बल पर ही उनमें अदम्य साहस, अटूट धैर्य, अपार सहनशीलता आदि गुण आ गए थे और गांधी जी का व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अंग्रेज कवि लैंगफेलो ने गांधी जी का व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। अंग्रेज कवि लैंगफेलो ने ठीक ही लिखा है। लैंगफेलो जो कि अंग्रेज कवि, उन्होंने लिखा है कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब यह होगा कि गांधी जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही था। वे मनुष्य मात्र को भातृभाव से देखने के हिमायती थे। यजुर्वेद की यह पंक्ति उनके चरित्र में समाहित हो गई थी। मित्र स्याहम वक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात है कि ऋग्वेद एक आत्म भाव ही उनके प्रेरणा स्रोत था। संग संग चलने का, एक में होने का भाव उनका हमारी संस्कृति का अनुकूल ही था। संगच्छध्वम संबध्वम सबो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदयानि व समान वस्तु वो मानो यथा व सुहासति। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मिलन से गांधी जी के चरित्र का गठन हुआ था। उनका सर्वोदय सिद्धांत अखिल मानवता के उत्थान का सिद्धांत था। सदा जीवन और उच्च विचार उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। शील और नैतिकता उनकी दृष्टि में ईश्वर पूजा से भी श्रेष्ठ है। यानी कि अगर आप शील रहेंगे, नैतिकता आप में रहेगी, तो ईश्वर के पूजा से भी बड़ी बात होती है। श्रद्धा को वे हृदय की वस्तु मानते थे। सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी ने अपना जी समर्पित कर दिया था। उनका कथन है, सत्य और अहिंसा से शरीर, बुद्धि और आत्मा की सब शक्तियों का विकास होता है। अगर हमारी इन शक्तियों का विकास सत्य और अहिंसा द्वारा नहीं होता तो हम ही झूठे हैं। अगर हम ये करेंगे, सत्य और अहिंसा अगर अपनाएंगे तो सभी शक्तियों का हमारे अंदर विकास होगा। गांधी जी के चरित्र का गठन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना से हुआ है। वे मानवता के पुजारी थे, विश्व संस्कृति के हिमायती थे। उनके दिल में वर्ण, वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म एवं पूर्व पश्चिम के लिए कोई विभाजन रेखा नहीं थी। उनकी मानवता अपने आत्मिक बल के साथ निराला की इन पंक्तियों को स्वीकार करती थी। मानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं विलग, भेद कर पंख निकलता कमल, जो मानव का वह नहीं सर। तो इतनी सुंदर बातें को लिखे हुए हैं ये निराला जी। अब इस तरीके से गांधी जी का चरित्र चित्रण के बारे में देख लिया। ऐसे ही आप हिंदी 100 मार्क्स बिहार यूनिवर्सिटी का पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।